दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सेंसर के द्वारा एक एसएसआर को कंट्रोल करेंगे और उसी एसएसआर के द्वारा किस प्रकार से किसी लोड को चालू और बंद किया जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एसएसआर क्या होता है। देखिए, एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले, यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार का रिले है। जैसे कि आप लोगों ने इस टाइप का रिले देखे होंगे। इस रिले में हम क्या करते हैं कि कम वोल्टेज अप्लाई करके हैवी वोल्टेज वाले लोड को चालू और बंद करते हैं। इसी प्रकार से जो कॉन्टेक्टर होता है, उस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके हम हैवी लोड को चालू और बंद करते हैं। सेम इन दोनों के जैसे ही हमारा एसएसआर भी होता है, यानी कि जो हमारा एसएसआर है, इस एसएसआर को यदि आप 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इनपुट में देते हो, यानी कि इस रिले को ऑन करने के लिए यदि हम इनपुट कमांड 32 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई तक यदि देते हैं तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा। और इसके ऑन होने के बाद इसके आउटपुट टर्मिनल पे जो लोड कनेक्ट होगा वो लोड हमारा ऑन हो जाएगा। इसके आउटपुट टर्मिनल पे हम 24 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पे जो चलने वाली इक्विपमेंट होती है उनको डायरेक्टली कनेक्ट करके उनको ऑपरेट करवा सकते हैं। इसको आप आगे अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद इस रिले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। इसमें आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे एसएसआर में देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंडिकेशन दिया गया है। यह इंडिकेशन लैंप हमारा तब ग्लो होता है जब आप इस रिले को इनपुट पावर सप्लाई दोगे, यानी कि यहाँ पे यदि आप डीसी पावर सप्लाई दे देते हो तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगा। ये जो मेरे पास में एसएसआर है, इस एसएसआर को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस एसएसआर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस टाइप का एसएसआर का इस्तेमाल करने का बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम सेंसर के द्वारा इसका कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो भी हमारा कॉन्टेक्टर होता है, रिले होता है, इन सभी को ऑपरेट करवाने के लिए उसके रेटेड वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर को यदि मुझे ऑपरेट करवाना हो तो इसको मुझे 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एसएसआर को ऑपरेट करवाने के लिए आप मिनिमम 3 वोल्ट भी अप्लाई कर देते हो तो ये ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, इस कॉन्टेक्टर में एक मूविंग वाली पार्ट होती है। इस मूविंग वाले पार्ट की वजह से आप लोगों ने देखे होंगे कभी कभी हमारा कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता। यानी कि यदि इस कॉन्टेक्टर के अंदर में डस्ट चला जाए तो उस समय कॉन्टैक्ट हमारा पूरा अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। लेकिन एसएसआर में कोई भी मूविंग वाली पार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एसएसआर पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल करने के कारण इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ में जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, आप यदि कॉन्टेक्टर को ऑन करोगे तो हल्का सा स्पार्किंग होता है, लेकिन एसएसआर में कोई भी स्पार्किंग जनरेट नहीं होता है। तो इस टाइप का डिवाइस का उपयोग हम ऐसे जगहों पे भी करते हैं जहां पे आग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कि आपके कंपनी में एक पेट्रोल का टैंक है जिसको किसी पंप के द्वारा पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब वहां पे यदि पेट्रोल है तो उस जगह पे हम स्पार्किंग को जनरेट नहीं करवा सकते। वहां पे बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। तो उस जगह पे हम एसएसआर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसएसआर के द्वारा कोई भी स्पार्किंग जनरेट नहीं होता। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो एसएसआर होता है ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग करता है, यानी कि जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिलेगा तुरंत आउटपुट कमांड जनरेट कर देगा। कॉन्टेक्टर में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने में, लेकिन एसएसआर में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। जैसे ही इस रिले को इनपुट कमांड मिलेगा तुरंत ही आउटपुट कमांड जनरेट कर देता है। दोस्तों, सॉलिड स्टेट रिले का उपयोग करने का केवल एक ही नुकसान ये है कि इस रिले को यदि आप हेवी लोड के साथ कनेक्ट करते हो तो हमारा जो एसएसआर है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है और उस हीट को कम करने के लिए आपको इस रिले के साथ में आपको इसके बैक साइड में एक हीट सिंक को कनेक्ट करना पड़ता है। अभी मेरे पास में हीट सिंक नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता आपको। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, एसएसआर का उपयोग मोस्टली हम एक टेम्परेचर कंट्रोलर या फिर आप कह सकते हो एक पीआईडी कंट्रोलर के साथ में करते हैं। जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर है, इसके बैक साइड में आपको 2 टर्मिनल मिल जाएगा जिसके द्वारा डायरेक्टली आप एसएसआर को कनेक्ट कर सकते हो। एसएसआर के द्वारा हम हमारे हीटर को या फिर जो भी हमारा लोड होता है उस लोड को चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरे पास में एसएसआर है इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस रिले के द्वारा
मैं इस लैंप को चालू और बंद करने वाला हूं। इस लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहां पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैंने 2 वायर को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूं। ये जो ब्लू वायर है इसको मैं फेस सप्लाई के जैसे इस्तेमाल करूंगा। तो इस वायर को ले जाके जो मेरा SSR है इसका जो 1 नंबर का टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि फेस सप्लाई हमारा आके इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमारा लैंप है, इस लैंप को फेस सप्लाई देने के लिए मैंने एक वायर को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूं। अब इस वायर को ले जाके मैं क्या करूंगा, ये जो 2 नंबर का पॉइंट है इस पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो हमारा ब्लैक वायर है इसको मैं न्यूट्रल के जैसे इस्तेमाल करूंगा। तो इस न्यूट्रल वायर को ले जाके डायरेक्टली मेरा जो लैंप है इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों अभी मैं आपको सिंगल फेज का SSR का कनेक्शन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 फेज SSR का कनेक्शन मैं आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के टाइम पे आप केवल सिंगल फेज के SSR के कनेक्शन के बारे में समझ लीजिए। अब ये जो प्लग टॉप है इस प्लग टॉप को मैं इस पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के बाद यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन भी कर देता हूं तो हमारा लैंप ऑन नहीं होगा। लैंप हमारा ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी यहां से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं जा रहा है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे पावर सप्लाई हमारा अवेलेबल है। हमारा पावर सप्लाई केवल इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पे जैसे ही पावर सप्लाई आएगा लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए हमें इस रिले को ऑन करना पड़ेगा। अब इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हमें 3 और 4 नंबर पॉइंट पे DC पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। आप यदि चाहते हो कि आपका लैंप हमेशा ऑन हो तो डायरेक्टली लाके पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए, और यदि आप चाहते हो कि लैंप आपका कंट्रोल हो सके तो उसके लिए आपको यहाँ पे DC पावर सप्लाई के कंट्रोलिंग के लिए एक सेंसर या फिर पुश बटन या फिर जिस चीज़ का आप उपयोग करना चाहते हो उसका उपयोग कर सकते हो। अभी के टाइम पे हम सेंसर के द्वारा कनेक्शन को समझते हैं। ये जो मेरे पास में सेंसर ये NPN एनो टाइप का है, यानी कि आउटपुट कमांड इसका एनो होगा। और इस सेंसर का कनेक्शन कैसे करना है आप इसमें देख सकते हो। ब्राउन वायर में हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई देना पड़ेगा, ब्लू वायर में नेगेटिव पावर सप्लाई, और आउटपुट कमांड हमें ब्लैक वायर में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंसर है इस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए सबसे पहले तो इस सेंसर को DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे SMPS का इस्तेमाल कर रहा हूँ। SMPS एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। इस SMPS में आप देख सकते हो यहाँ पे L और यहाँ पे N लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें सिंगल फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हमने सिंगल फेज का पावर सप्लाई दे दिए तो ये जो SMPS है ये SMPS हमारा 12 वोल्ट आउटपुट में पावर सप्लाई देगा। यहाँ पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिल जाएगा और इस पॉइंट पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नॉब मिल जाता है जिसको रोटेट करके आप वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस SMPS को मैंने ऑलरेडी सिंगल फेज पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करके रख दिया हूँ। अब हमें केवल क्या करना है कि जो हमारा सेंसर है इस सेंसर का जो तीनों वायर है, तीनों वायर में से जो ब्राउन वायर और ब्लू वायर है इसको ले जाके हमें SMPS के साथ कनेक्ट करना है। अब इसमें जो आपका ब्राउन वायर है वो होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए और ब्लू वायर होता है नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। तो मैं इन दोनों को ले जाके SMPS के पॉजिटिव और नेगेटिव इन 2 टर्मिनल पे इनको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आता है तो सेंसर हमारा आउटपुट कमांड जनरेट करेगा ब्लैक वायर में। अब इस ब्लैक वायर के साथ में मैंने एक टीवी को कनेक्ट कर दिया हूं जिससे कि कनेक्शन हमारा प्रॉपर हो। अब इसका जो आउटपुट है इसको ले जाके इस रिले के साथ में कनेक्ट करना है। कनेक्शन करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका सेंसर कौन सा है। NPN सेंसर है तो आपको आउटपुट में नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। यदि आपका सेंसर PNP टाइप का है तो आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। तो ये मेरा NPN टाइप का सेंसर है तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का इस्तेमाल करूँगा और इस वायर को ले जाके जो टर्मिनल बॉक्स है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होता है इसको ले जाके SSR का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा SMPS है इस SMPS का जहां पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल के साथ एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके SSR के 3 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों इस सेंसर के द्वारा SSR को कंट्रोल करने के लिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यदि मैं इस सेंसर के सामने कोई टारगेट को ले जाता हूं तो आप देख सकते हो हमारा लैंप ऑन हो गया और टारगेट को हटाते ही लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि इस सेंसर के सामने जैसे ही टारगेट आता है तुरंत ही लोड हमारा ऑन हो जाता है। आप देख सकते हो कितना फास्ट स्विचिंग हो रहा है।
इसके बाद दोस्तों आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा SSR है, ये SSR ऑपरेट होने का कोई भी साउंड जनरेट नहीं कर रहा है, यानी कि आपको कॉन्टेक्टर के जैसे खट खट का आवाज़ नहीं आ रहा है। सिंपली आपका लोड चालू और बंद हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।